आज आपकी आवाज में बात करेंगे सिंधिया की। कहीं माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि मनाई गई तो कहीं उनसे दूरी बना ली गई। इधर एक तस्वीर ऐसी भी मध्य प्रदेश से सामने आई जहां बीजेपी के पोस्टर में ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं दिखे, तब जबकि सिंधिया के नाम पर बीजेपी चुनावी मैदान में दम भर रही है। तो सवाल यह है कि क्या सिंधिया मध्य प्रदेश की सियासत के केंद्र बिंदु हो गए हैं? सवाल पूछेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। एमपी की राजनीति में सिंधिया केंद्र में है, इसमें कोई दो राय नहीं। कमलनाथ सरकार का जाना हो या फिर शिवराज सरकार का वापस आना, सब कुछ सिंधिया के इर्द गिर्द घूमता रहा और उपचुनाव की जंग में भी उनकी भूमिका अहम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ अब उनके पिता माधवराव सिंधिया भी अहम हो गए हैं, वो भी दोनों सियासी दलों के लिए। एक तरफ सालों से उनकी पुण्यतिथि बना रही कांग्रेस इस बार थोड़ी दूर रही तो बीजेपी में आए सिंधिया समर्थक उन्हें याद करना नहीं भूले और इस मसले को लेकर कांग्रेस को निशाने पर भी लिया। क्या कांग्रेस ने कभी माधवराव सिंधिया जी की जयंती या पुण्यतिथि मनाई थी? आपको याद होगा 2002 से जयंती और पुण्यतिथि का कार्यक्रम मेरे और मेरे साथियों द्वारा ही आयोजित किया जाता है। अब क्या जरूरत पड़ रही है उनको? क्योंकि आपके उपचुनाव हैं, आप कांग्रेस के लोगों को लुभाना चाहते हैं या तो फिर आप सिंधिया जी को लुभाना चाहते हैं। क्या कारण है कि आज उनको जो है पुण्यतिथि याद आ गई? 2002 से आज तक याद नहीं आई? सुना आपने, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कांग्रेस को तो सिर्फ दिखावा करना है, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर निशाना साधने का और जवाब देने का कोई मौका नहीं छोड़ा। आंख के किरकिरी ज्योतिरादित्य सिंधिया बन गए इनके, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, नरोत्तम मिश्रा हो, शिवराज चौहान हो। मना रहे हो तो बिल्कुल मन से, पवित्र मन से मनाओ। नहीं मना रहे हो पुण्यतिथि तो काय को ढूंढ धतूरा करते हो? ज्योतिरादित्य सिंधिया को समझ लेना चाहिए। माधवराव सिंधिया की जयंती के साथ ही कुछ पोस्टर एमपी में चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिसमें स्वागत तो कैलाश विजयवर्गीय का हुआ, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया गायब रहे। मैंने कहा भाई आप लोग ये सिंधिया जी आपके आ गए बड़े नेता, आप क्यों नहीं इनके फुटेज डालते? तो बोले ये टेम्परेरी है, अभी चुनाव तक तो इतना वेटेज मिल रहा है, चुनाव के बाद सिंधिया जी शून्य की स्थिति में आ जाएंगे बीजेपी। कांग्रेस सिंधिया पर हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। जाहिर है चुनाव में कांग्रेस के निशाने पर शिवराज से ज्यादा महाराज हैं। वहीं बीजेपी उनके सहारे आगे बढ़ रही है तो कांग्रेस उन पर निशाना साध रही है। सवाल यही है, एमपी के सियासी गलियारों में सिंधिया मजबूरी है या जरूरी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। कुछ खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में उपचुनावों को लेकर बयानबाजी चल रही है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। खास मेहमान बृजेंद्र सिंह राठौर इस समय हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व मंत्री हैं, और उमाशंकर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी पूर्व मंत्री रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। और हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। सबसे पहला सवाल उमाशंकर गुप्ता जी, सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं कि आंखों की किरकिरी बन गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके लिए, और ये जो आज श्रद्धांजलि दी गई ये सिर्फ महज दिखावा है, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, हमारे लिए क्यों किरकिरी बन गए? किरकिरी तो आपके लिए बन गए थे। जो आपके मुख्यमंत्री, आपके नेता कमलनाथ जी कहते थे कि सड़कों पे उतरना है तो उतर जाओ। हमने तो उनका स्वागत किया, वो हमारे यहाँ आए हैं और हमने स्वीकार किया उनको सभी समर्थकों के साथ। तो किरकिरी हमारे क्यों है? आप अपनी किरकिरी करा रहे हो। उनकी किरकिरी कराने के चक्कर में आपने अपनी सरकार की किरकिरी करा ली और वो जनता देख रही है। अब केवल आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। बृजेंद्र सिंह राठौर साहब, ये घड़ियाली आंसू क्यों बहा रहे हैं? सिंधिया चले गए तो दुख हो रहा है, इसलिए बार बार निशाना साध रहे हैं, निशाने पर महाराज है। देखिए, दुख तब होता है जब कोई नुकसान होता हो। अगर जाने से हमारा फायदा ही फायदा हो रहा हो तो हमें दुख किस बात का, और किस बात के घड़ियालुआ से हम बहाएंगे? ये जो है, इन्होंने लेते तो ले लिया, लेकिन अब इनको भी गले की हड्डी बन गए। इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। और महाराज भी जाके फंस गए कि जिनकी कांग्रेस में तूती बोलती थी, जो बिल्कुल अगर दूसरे नंबर पे नाम लिख जाए तो उनको तकलीफ होने लगती थी। और आज मैं मुरैना में देख रहा था
यहाँ का एक लोकार्पण का कार्यक्रम था और पहली लिस्ट में नहीं, दूसरी लिस्ट में नहीं, तीसरी लिस्ट में भी तीसरे नंबर पर सिंधिया जी का नाम लिखा था। हम लोगों को भी देख के कई बार खराब लगता है कि बताइए क्या हालत हो गई है, तो हमें क्यों तकलीफ होगी? यहाँ तो उल्टे मतलब जाने से जो कांग्रेसी अपने आप को बड़ा कैद सा समझते थे, ग्वालियर चंबल में कांग्रेस कार्यकर्ता आजाद हो गया, पब्लिक है कि आजाद हो गई है। आप इसके रिजल्ट भी देखिएगा जब चुनाव आएंगे। लेकिन ब्रजेंद्र सिंह जी आप एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आजादी की बात कह रहे हैं, एक के बाद एक अभी भी जो सिलसिला है वो आने का रुक नहीं रहा है। शकुंतला खटीक हो या फिर अभी खबरें चल रही हैं अशोक जी आपकी पार्टी को छोड़ के आ सकते हैं बीजेपी में, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, जब जनमानस कोई मूड बना लेता है, चुनाव नेता नहीं जिताते, चुनाव जिताती है जनता जनार्दन, और जनता जनार्दन अपने आप को ठगा महसूस कर रही है क्योंकि वो हतप्रद है कि ये चुनाव हमारे ऊपर थोपा क्यों गया। और जो लोग इधर से उधर गए, पूरा मध्य प्रदेश को मालूम है, देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि किन शर्तों पे, किस आधार के ऊपर गए हैं, कि बगैर विधायक के भी मंत्री बने हुए हैं। तो वो सब तमाशा जो देखा है और जो गलती हुई और मध्य प्रदेश की बदनामी जिसकी वजह से हुई है, तो मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन उस मध्य प्रदेश की बदनामी को ठीक करना चाहती है। पूरे देश में संदेश करना चाहता हूं उमाशंकर गुप्ता जी से, क्योंकि आज एक तस्वीर बहुत अच्छी आई है सामने, जहां माधवराव सिंधिया की जयंती पुण्यतिथि मनाई जा रही है। जयंती और पुण्यतिथि पर विवाद हुआ था, उसको लेकर मेरा एक सवाल है, क्योंकि उमाशंकर गुप्ता जी, कांग्रेस कह रही है कि जब परमिशन मांगी गई तो अंदर नहीं बाहर परमिशन दे दी और गेट पर ही पुण्यतिथि का कार्यक्रम हुआ। क्या ऐसा वाकई है और बड़े नेता क्यों नहीं आए उसमें? नहीं, देखिए, ये कांग्रेस को कहने का क्या अधिकार है? इनने क्या किया है? जब पहले भी नहीं मनाए और अभी भी नहीं मनाए, ये इनको दूसरों की चिंता ज्यादा हो रही है। जब वहां थे तब चिंता की नहीं, वहां चिंता की होती तो ये स्थिति नहीं बनती। और अभी आदरणीय विजय सिंह जी कह रहे थे कि नेता कहीं भी जाए, अरे चलिए उस समय गए थे, अब अभी भी क्यों लगातार जा रहे हैं? और बचा क्या है आपके पास? धीरे धीरे संभाग में खाली हो गया आपका संभाग, आपको लोग नहीं मिल रहे हैं। जब वास्तविकता आप स्वीकार करो, और नहीं तो आपको 10 नवंबर को सब स्पष्ट हो जाएगा। अभी भी धरातल पर कांग्रेस के नेता नहीं है, अभी भी अहंकार में है। वो अशोक शर्मा जी आए हैं या बाकी लोग आए हैं, ऐसे जमीनी नेता जो हैं आपके पास से अभी भी खिसक रहे हैं। अब क्या कहेंगे आप? मेरा कहना है आप अपने दल की चिंता करो। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे साथ आए हैं, हमने दिल से उनको लिया है, दिल से लगाया। उनकी बातों पर आप क्यों हैरान परेशान? दिल से तो लगाया। दिग्विजय सिंह का फोटो की नहीं, पोस्टर का अपडेट नहीं हुआ की नहीं है, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है, पोस्टर में नहीं दिखाई दे रहे हमें। नहीं, देखिए ऐसा है कि पोस्टर नहीं, देखिए मृदुल जी, पोस्टर जो है लोकल कई कार्यकर्ता अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। पहले भी बीजेपी के कई नेता के रहते थे, कई के नेता के नहीं रहते थे। कोई प्रोफार्मा बन के थोड़ी जाता है पूरे इसलिए मैं पूछ रहा हूं, सॉफ्टवेयर कहीं अपडेट नहीं हुआ। हमारा जो रहता है उसका एक मॉडल है। नहीं, सॉफ्टवेयर में अपडेट का सवाल ही नहीं उठता है। स्थानीय कार्यक्रम में स्थानीय कार्यकर्ता स्थानीय नेता बनाते हैं, तो इसमें कोई हमारे लिए इशू नहीं है ना, सिंधिया जी के लिए इशू। ये कांग्रेस में चलता था और सिंधिया जी हमारे सॉफ्टवेयर में है, लेकिन कई पोस्टर, कई पंपलेट जो है वो लोकल बनते रहते हैं। ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगा आपसे और ब्रजेंद्र सिंह जी से भी पूछूंगा। हरीश हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ हैं, लगातार वो चुनाव को भी देख रहे हैं और लंबे समय तक राजनीति भी देखी है। हरीश, ये तस्वीर आज आपको अजीब लगी होगी कि पहले माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि किसी और कार्यालय में मनाई जाती थी, लेकिन आज दोनों ही जगह मनाई गई, लेकिन कहीं दूरी दिखी तो कहीं मजबूरी दिखी, ऐसा दिखा? बिल्कुल मृदुल, बताना चाहूंगा, उसके पहले बताना चाहूंगा हमारे साथ दोनों दिग्गज नेता जो कांग्रेस भाजपा के हैं और दोनों ने ग्वालियर चंबल में डेरा डाल रखा है। उमाशंकर गुप्ता जी ने ग्वालियर संभाग में डेरा डाल रखा है, चुनाव तक अब हिलेंगे नहीं वहां से, और मैं बृजेंद्र सिंह राठौर ने चंबल संभाग में डेरा डाल रखा, मुरैना पहुंचे हुए हैं। तो दोनों दिग्गज नेता सिंधिया के गढ़ में है और सिंधिया को लेकर सियासत पे बात हो रही है। ये बात सही है कि सिंधिया का एक अपना प्रभाव है, तो कांग्रेस ने तब पुण्यतिथि मनाई ना मनाई, लेकिन अब मनाया जा रहा है। इसलिए मनाई जा रही है कि भाजपा को मौका मिल जाता कि जो कांग्रेस में रहे इतने सालों तक, उन सिंधिया की कदर नहीं करी। अभी बात चल रही है और अब माधवराव सिंधिया को लेकर बात उठती है, तो कांग्रेस ने बौसर छीन लिया।
दूसरी बात करेंगे होर्डिंग पोस्टर की बात जो चल रही है, उमाशंकर गुप्ता जी बोल रहे हैं, कार्यकर्ता बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहां मतभेद और मनभेद की बात आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं से भाजपा का जो मैदानी कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं रहा। ये पोस्टर होर्डिंग हम ग्वालियर में भी देख चुके हैं, जब ग्वालियर में सिंधिया शामिल हुए उसके बाद से लगातार नजारा देते और जिला भाजपा अध्यक्ष के ऊपर प्रेशर बना था, उसके बाद काफी ऊपर से प्रेशर गया, उसके बाद सब लोगों को बताया गया। लेकिन अब ये राजधानी में स्थिति दिख रही है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे और केवल उनको इक्का दुक्का पोस्टर में इनके फोटो देखे, बाकी में नजारा रहे, जबकि कैलाश विजयवर्गीय के साथ सारे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के फोटो थे। सिंधिया भी अब मध्य प्रदेश की भाजपा इकाई में, क्या देश की बात करें, वरिष्ठ नेताओं में शुमार हो चुके हैं। मध्य में भाजपा के लिए तो खास तौर पे राज्यसभा सांसद है भाजपा से और बड़े हैं, सरकार आज जो बनी है उन्हीं की वजह से बनी है। तो उनको ऐसे में नजरअंदाज करना कहीं ना कहीं ये एक संदेश देते हैं कि भाजपा का जो मैदानी कार्यकर्ता है या स्थानीय कार्यकर्ता जो उमाशंकर गुप्ता जी बोल रहे थे, वो कहीं ना कहीं मनभेद में आ रहा है, मतभेद खत्म हो गए, कहीं ना कहीं वो उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। यही वजह, या तो नेता नहीं मान रहा है तो वो कहीं ना कहीं संकोच कर रहा है उनको लगाने में, या कोई अपना गणित होगा। तो ये जो सिंधिया को लेकर आज जो मजबूरी है और जरूरी है, वो सामने पिक्चर पूरी दिख रही है कि राजनीतिक मजबूरी है सिंधिया को साथ में लाना। और यही वजह है कि माधवराव सिंधिया की कांग्रेस ने भी पुण्यतिथि मनाई, जो कई सालों से मना नहीं रहे थे, जो सिंधिया समर्थन जिस तरह दावा किया, बिल्कुल सही बात है। यही वजह है कि आज भाजपा कार्यालय में पहली बार, तो चूंकि उनके बेटे यहां पर आ गए तो पिता की भी सम्मान करना जरूरी है, पुण्यतिथि मनाना जरूरी है, तो यह पुण्यतिथि मनाई गई। राजनीति एक अपना सियासी गणित क्या होता है साफ देखने को मिल रहा है, और सियासी गणित से पता पड़ता है कि किस तरह से लोगों की आस्थाएं बदलती हैं, किस तरह से लोगों के जिस तरह नेताओं के प्रति अपना गणित बदलता है। ये सियासत बता रही है। सियासत गण की आस्थाएं कभी परमानेंट स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है, समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से वो अपनी आस्थाएं बदलते हैं। वो साफ तौर पे एक छोटा सवाल और इस पर उठता है, क्योंकि आपने जैसा बताया कि दोनों ही दिग्गज जुटे हुए हैं चुनाव में। बृजेंद्र सिंह जी, अगर सिंधिया इतने इंपॉर्टेंट या जरूरी आपके लिए नहीं है, कई जगह पर, कई मंचों से हम ये देख रहे हैं कि शिवराज से ज्यादा निशाने पर महाराज हैं। देखिए, मैं आपसे स्पष्ट करूं, कैलाशवासी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी, उनका बड़ा सम्मान पूरी पार्टी भी करती है, व्यक्तिगत रूप से मेरे भी उनसे बड़े घनिष्ठ संबंध रहे हैं, मैं भी करता हूं। और उनकी पुण्यतिथि को राजनीति में हम नहीं डालना चाहते। कांग्रेस पार्टी हमेशा उनकी पुण्यतिथि बनाती रही और आगे भी बनाती रहेगी। और उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है कि कहीं अगर उनके मतभेद भी हुए तो उन्होंने अपना दल तो अलग से बनाया, लेकिन ऐसी विचारधारा के साथ वो नहीं गए जिससे उनका कोई मेल नहीं खाता था, वो किसी दूसरे के दल में जाके शामिल नहीं हुए। तो एक तो ये बात थी। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे मित्र उमाशंकर गुप्ता जी ने कहा कि इनको तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, बड़े परेशान हैं, और ये आ गए वो आ गए। तो बताओ, ये क्या फिर पारुल साहू जी को आप क्या कहोगे, दूसरों को क्या कहोगे? और आप जो लिस्ट तक नहीं निकाल पा रहे हो, आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, आप लिस्ट घोषित नहीं कर पा रहे हो, और दूसरों पे आरोप लगा रहे हो जिसने पूरी लिस्ट जारी कर दी, 2-4 बच्चे हैं वो भी हम जारी कर देंगे। तो इनमें जो है पोस्टर की बात अगर हम करें तो चाहे सिंधिया जी का ग्रुप हो, चाहे शिवराज जी का ग्रुप हो, चाहे कैलाश जी का ग्रुप हो, आपस में इतना द्वंद है कि जिसकी सीमा कोई बची नहीं हो, उसको आप देख रहे हैं। कल डिबेट में एक पे बैठा हुआ था, अजय बिश्नोई जी के शब्द थे कि जो है वो उधर की सीटें सारी जो है वो शिवराज जी जिताएंगे, 16 सीटें यहाँ की जिताएंगे सिंधिया जी। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बुंदेलखंड में भारतीय जी का इतना भी अस्तित्व नहीं बचा कि एक दो सीट वो जिता सकते? उनका नाम नहीं लिया। बिल्कुल, मैं इस पर एक जवाब ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों की अलग अलग बात की जा रही, चाहे विंध्य हो, बुंदेलखंड हो, चंबल हो। गुप्ता जी, वाकई ऐसी स्थिति है क्या? गलत फहमी में है, इसका जवाब वो कह रहे हैं कि आप तो लिस्ट भी जारी नहीं कर पा रहे। अरे कहा, केवल एक बात लेकर ही घिसते रहे। मेरा कहना कहीं कोई बात नहीं है। आदरणीय सिंधिया, मैं ग्वालियर में हूँ, आज मैं माधवराव सिंधिया जी की भजन संध्या के कार्यक्रम में मैं गया, भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं, और अब सिंधिया जी को हमने स्वीकार किया। और शायद बृजेंद्र सिंह जी को याद होगा कि सिंधिया जी शुरू में जनसंघ में ही आए थे, और इमरजेंसी के पहले हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष है जनसंघ के, और जनसंघ छोड़कर फिर इमरजेंसी में आपके साथ गए हैं। और उसके बाद उन्होंने भारत विकास परिषद पार्टी भी बनाई है आपसे अलग हटके, और हमारे समर्थन से भी जीते भी हैं। तो सिंधिया जी, माधवराव जी भी हमारे साथ आए गए हैं। तो ये आप जो बात कह रहे हैं ठीक नहीं है। और अगर ये माधवराव सिंधिया जी को आप मानते रहे
तो जब अभी तक ज्योतिरादित्य जी बीजेपी में नहीं आए थे, आपकी पार्टी के नेता थे, तो आखिर कांग्रेस कार्यालय में जिस प्रकार आज मनाने की चिंता कर रहे हो आप, पहले उनकी पुण्यतिथि सिंधिया समर्थक के अलावा आप लोगों ने क्यों नहीं मनाई? लेकिन मैं कहता हूं कि ये एक आस्था का प्रश्न है, भरोसे का प्रश्न है। और हमने ज्योतिरादित्य जी पार्टी में आए हैं, हमने उनको स्वागत किया है। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे नेता हैं, कहीं पोस्टर वोस्टर में रह गया होगा तो ये लोकल रहता है, इससे ना ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को असर पड़ता है ना किसी को असर पड़ता है। ये तो आपके यहाँ भी गुटबंदी में होते थे। नहीं, आपके यहाँ दिग्विजय सिंह जी के क्षेत्र में कब सिंधिया जी के बताइए उमाशंकर गुप्ता जी, आपके यहाँ कमलनाथ जी के क्षेत्र में कब लगते रहे सिंधिया के? मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, तो हम ये मानकर चले ना कि आप भी सिंधिया के सहारे ही आगे बढ़ रहे हैं? जी, हम ये मान लें पूरी तरीके से? नहीं, सिंधिया जी हमारे साथ नेता, सिंधिया जी हमारे नेता हैं और ग्वालियर चंबल में उनका प्रभाव है। निश्चित ही हम मानते हैं कि उनका प्रभाव है कि ग्वालियर चंबल में है, लेकिन वो हमारे पूरे प्रदेश के नेता हैं सिंधिया जी। ठीक है, आपका मैं सवाल पूछ लेता हूं ब्रजेंद्र जी से, उसके बाद में मैं हरीश के पास जाऊंगा। ब्रजेंद्र जी, उमाशंकर गुप्ता जी कह रहे हैं जैसा कमलनाथ का प्रभाव है अपने क्षेत्र में, वैसा सिंधिया का प्रभाव है उनके क्षेत्र में, दिक्कत क्या है इसमें? देखिए, जिस दिन 16 की 16 सीटें 10 नवंबर को हारेंगे, उस दिन ये किसको दोष देंगे, जरा इनसे पूछ लीजिए। शिवराज सिंह जी को दोष दोगे या सिंधिया जी को दोष दोगे? आप जरा क्लियर करो, क्योंकि आप हारने वाले हो और मतलब आप ग्वालियर में हो तो आपको भी अंदाजा है। अब आपको जबरदस्ती कहना है तो आप कुछ भी कहो, लेकिन अब तो मजा आएगा सर, आप दोनों वहीं पर हैं, अब तो मजा आने वाला है, आप दोनों वहीं पर हैं, दोनों बिल्कुल जमीन की स्थिति हमें बताएंगे। देखिए ब्रजेंद्र सिंह जी, जवाब आपको देना पड़ेगा। बिकाऊ चाहिए, बिकाऊ नहीं चाहिए जी, मैं देख रहा हूँ, बिकाऊ चाहिए, बिकाऊ नहीं चाहिए। मैं ब्रजेंद्र सिंह जी 16 सीट ही देख रहा हूँ, मैं 16 सीट ही देख रहा हूँ। भूल जाओ, आप तो ये बताओ कि दोस्त किसको दोगे, आप किसके खाते में डालोगे? हार, ये उत्तर दे दो आप सबके सामने। अरे आप अपनी सोचो, 16 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है 10 तारीख को, और मैं आपके यहाँ चाय पीने आऊंगा। मैं एक चीज चाय पीने आऊंगा। बिल्कुल, देखिए अब दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं और दूसरे के हार के दावे किए जा रहे हैं। मैं हरीश एक आखिरी कमेंट आपसे चाहता हूं, क्योंकि ये जो चुनाव है ये आगे आगे बहुत दिलचस्प होने वाला है। अभी देखिए सिंधिया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है बिल्कुल उपचुनाव के, दोनों ही तरफ से कई जगह सहारे से आगे बढ़ा जा रहा है तो निशाना साधा जा रहा है। जो स्थिति है हम समझ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों ही दलों के लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर सिंधिया की वजह से सरकार बनी है और 16 सीटें जहां बात की जा रही चंक सीटें वो सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र में है और यही वजह है 2 दिग्गज नेता हमारे सामने बैठे हैं और दोनों ग्वालियर चंबल संभाग प्रभार संभाल रहे हैं। और सिंधिया के प्रभाव को तोड़ने के लिए कांग्रेस लगातार सिंधिया पर अटैक कर रही है। महाराष्ट्र पे शिवराज जी को साइड में लाइन किया हुआ है, वहीं भाजपा सिंधिया के सहारे ही, उमाशंकर गुप्ता जी ने कहा कि प्रभाव है, तो सिंधिया के सारे नैया को पार करना चाहती है 16 सीटों पे। तो सिंधिया जहां जरूरी है और दूसरी मजबूरी है। तो अब ये देखना होगा कि भाजपा सिंधिया के सारे नैया पार कर पाती है या कांग्रेस सिंधिया की नैया डुबोने के लिए किस तरह से आक्रमण करती है। हालांकि दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है मृदुल कि सिंधिया जी का जो ओरा है उस ओरा को कैश कराने के लिए कहीं ना कहीं माधव और सिंधिया की पुण्यतिथि जरूर दोनों पार्टियों ने अपने बिल्कुल और दोनों ही तरफ से ये कहा जा रहा है कि इनके यहाँ नहीं मनाई गई थी, हमने मनाई है, पहले इनके यहाँ नहीं मनती थी, हमने अब मनाई है। रैली का नजारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगी। बिल्कुल, रैली का नजारा भी देखेंगे और आप दोनों से अपडेट भी लेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। जाहिर सी बात है चंबल का उपचुनाव या आसपास के क्षेत्रों की बात करें जहां जहां उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, आगे आने वाले वक्त में चुनाव और दिलचस्प होने वाला है।